हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ द रूट्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 4 के ही कंसेप्ट एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन की, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को देखें तो इसमें दो जीरोस होंगे, दो रूट्स होंगे। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि उनका नेचर किस तरह से होगा, जो रूट्स हैं वो किस तरह से होंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट नंबर c। तो यहाँ पे हम लोगों को b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जिसे हम कैपिटल D या डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। देखिए, अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो d की, तो d की वैल्यू तीन तरह से हमारे पास आ सकती है: ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू या फिर 0। किसी भी नंबर को अगर हम लोग कंसीडर करें तो वो तीन ही तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा और या नेगेटिव होगा। तो इसी तरह से d की वैल्यू यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac को सिंप्लीफाई करके भी या तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, या 0 होगी, या लेस देन 0 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों के लिए जो होंगे वो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। रियल रूट्स एग्जिस्ट। और यहाँ पे d की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि रूट्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो इक्वल होंगे तो। लेकिन उससे पहले देखिए कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो हम लिखते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम उसको फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। अब इसको किस तरह से हम लोगों ने किया, b स्क्वायर माइनस 4ac हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को देखा। अब इसमें जो अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी के थ्रू ही हमें पता लगेगा कि रूट्स क्या होंगे, किस तरह से होंगे, कौन से होंगे। वो तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac से पता नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए हमें पूरा ही ये वैल्यू के थ्रू फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रूट्स क्या होंगे। लेकिन b स्क्वायर माइनस 4ac के थ्रू हम लोग ये बता सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा, इसीलिए इसको d कहा जाता है। तो देखिए, ये d जो है वो अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव की वैल्यू है फाइनल आंसर, जैसे मान लीजिए अंडर रूट माइनस 4 है, तो इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको बोला जाता है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। लेकिन अगर d की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाती है, तो जो अंडर रूट के अंदर 0 है तो उसका आंसर भी 0 होगा। तो यहाँ पे हमें माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, तो एक बार आप 0 को ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो फाइनल आंसर में कुछ फर्क नहीं होगा। तो इसके जो इक्वल रूट्स बनेंगे वो माइनस b अपॉन 2a होंगे। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स जो बनेंगे वो हर एक रूट की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a होगी। और इसको आप d की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक वैल्यू बनेगी अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की, तो जिसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि ये एक बार प्लस और एक बार माइनस करने पे दो अलग अलग रूट्स बनेंगे। तो d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, रियल रूट्स एग्जिस्ट बट डिस्टिंक्ट, अलग अलग रूट होंगे। d इज इक्वल टू 0, रियल रूट एग्जिस्ट लेकिन इक्वल होंगे, और हर एक रूट की वैल्यू होगी माइनस b अपॉन 2a। d की वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव, तो इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये आप लोग याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उनको फाइंड आउट भी करना है। तो देखिए किस तरह से रूट्स का नेचर फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें कैपिटल डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो उसके बाद हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसी के थ्रू ही हम लोग इनके रूट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि वहां तक हम लोग ने डी तो फाइंड आउट कर ही लिया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो इनके तीनों ही पार्ट हम लोग अभी अटेम्प्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 लिख लेते हैं और यही वैल्यू हमें काम में लेनी है। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है d जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। b का मतलब यहाँ पे है -3 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। तो देखिए -3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 होगा और यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू होगी वो -31 होगी। दैट मीन्स d जो है वो लेस देन 0 है। अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने d की वैल्यू जो देखी थी, अगर वो नेगेटिव है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। हालांकि इसके रूट्स तो होंगे लेकिन रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे जिसको हम लोग आगे फिर 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू है 4। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे d जो कि b स्क्वायर माइनस 4ac है। b की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर -4, a का मतलब है 3 और c का मतलब है 4। तो यहाँ पे देखिए -4 अंडर रूट 3 को -4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 4 जा 16 और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। तो ये हो गया 48 माइनस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3 48। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू 0। अगर d की वैल्यू 0 है तो इसमें जो रूट्स होंगे वो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन इक्वल होंगे। तो हम लिखते हैं रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड इक्वल, और वो इक्वल भी होंगे। तो यहाँ पे हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख सकते हैं आप इसे अपॉन 2a, या d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो माइनस b का मतलब है यहाँ पे -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 और a का मतलब है 3। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। सो 4 अंडर रूट 3, ये 0 से हमें कोई फर्क नहीं होगा कि इसमें ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइडेड बाय 6। 2 से कैंसिल आउट किया तो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और दूसरा रूट भी जो होगा वो 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 होगा। चाहे तो हम इसे थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अंडर रूट 3 को इस 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये अंडर रूट 3 नीचे हो जाएगा। तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसका किस तरह से हम लोगों ने किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 है तो इस 3 को हम लोग अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट होके 2 अपॉन अंडर रूट 3 आया। तो इस तरह से जो रूट्स बने वो 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट -6 और c की वैल्यू कांस्टेंट नंबर c। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करेंगे, b का मतलब -6 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2 और जो c का है वो वैल्यू 3।
तो देखिए -6 का स्क्वायर 36 -24, तो d की वैल्यू जो होगी वो 12 होगी। 12 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड डिस्टिंक्ट। डिफरेंट डिफरेंट उसके रूट्स होंगे। अब इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें फाइंड आउट भी करने होंगे। तो अब हम लिखते हैं रूट्स आर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a माइनस b का मतलब -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2a का मतलब है 2। तो यहाँ पे देखिए 6 प्लस माइनस, अब ये जो √12 है उसे हम लिख सकते हैं 2 × 3 अपॉन 4, 2 का पेयर बन गया। तो जो x की वैल्यू होगी वो 6 प्लस माइनस 2 √3 अपॉन 4। अब यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस √3 अपॉन 2 और 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो एक बार हम लोगों ने प्लस काम में लेना है और एक बार हम लोगों ने माइनस काम में लेना है, तो ये उसके रूट्स बन गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिससे कि इन दोनों के जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए। दोनों इक्वल रूट्स बताने के लिए हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी कि k की वैल्यू क्या लें जिससे कि इन दोनों के जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली गिवन है कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स सो d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के रूट इक्वल हैं तो हम d की वैल्यू 0 के इक्वल कह सकते हैं। तो d का मतलब हुआ b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b की जो वैल्यू है वो यहाँ पे k है, k² माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 24 का अंडर रूट लगाएंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी हम इजीली लगा सकेंगे, जिससे कि ये फैक्टर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b। तो इसे हम लिख देंगे k प्लस √24 एंड k माइनस √24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए k प्लस √24 एंड k माइनस √24 दोनों मल्टीप्लाई होके 0 हो रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। तो k की वैल्यू माइनस √24 या k की वैल्यू √24। तो माइनस √24 भी हो सकती है और √24। आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जो 24 है उसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो यहाँ पे देखिए 2 √6। तो आप कह सकते हैं कि k की वैल्यू माइनस 2 √6 एंड प्लस 2 √6 ये वैल्यू होगी k की, जिसके लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। सेकेंड पार्ट में देखिए kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट फॉर्म में करेंगे। तो kx को k से मल्टीप्लाई किया, kx², kx को -2 से किया, माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये x² का टर्म, तो a की वैल्यू हो गई 1, x का कोफिशिएंट -2 के ये b की वैल्यू है और ये कांस्टेंट नंबर c की वैल्यू है। तो यहाँ पे इक्वेशन हैज 2
इक्वल रूट्स, सो d इज इक्वल टू 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह -2k होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह k और c की जगह 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k हम लोगों ने कॉमन लिया, सो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 या k की वैल्यू 6। अब हम यहाँ पे इसमें वैलिडिटी चेक करते हैं। अगर k की वैल्यू 0 है तो इस इक्वेशन की बारी आती है। तो देखिए यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम लोग 0 कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म भी 0 हो जाएगा, x का टर्म भी 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं k इज इक्वल टू 0 नॉट वैलिड, सो k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू। तो ये थे एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसके बाद की वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 के ही क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे।